हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विद नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो कि आपके जीआईसी लेक्चरर एंड पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है तब भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की आलोचना, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक इन्होंने 1940 में लिखी थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में लॉन्च की थी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो ए ऑप्शन है संवत 1050 से 1350 विक्रमी, बी ऑप्शन है संवत 1075 से 1350 विक्रमी, सी ऑप्शन है संवत 1050 से 1350 विक्रमी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी रहेगा। अगला जो इसकी व्याख्या में कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रम तक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा है। आदिकाल या वीरगाथा काल को 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इसे रखा है और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रम तक रखा है। ठीक है, विक्रमी तक रखा है। उत्तर मध्यकाल या रीति काल को 1700 संवत से 1900 विक्रमी तक निर्धारित किया है। आधुनिक काल या गद्य काल को 1900 से 1984 विक्रमी तक निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस्तवादार द ला लेतेरा तुर एंदुई अ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई अ हिंदुस्तानी जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये क्वेश्चन DSSB PGT में भी पूछा गया है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम थोड़ा टफ है, अच्छे से याद रखिएगा। इस्तवादार द ला लिटरेचर एंदुई अ हिंदुस्तानी नामक पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, इस्तवादार द ला लिटरेचर एंदुई अ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गार्शा दत्तासी थे। गार्शा दत्तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम में अंकित नामों को सूची द्वितीय में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ काल दिया है और इधर साहित्य इतिहासकार दिए हैं। सिद्ध सामंत काल किसके समय में था? चारण काल किसके समय में था? मिश्र बंधु के समय कौन सा काल था? इस तरह से आपको ये बताना, प्रारंभिक काल, आदिकाल। तो इसमें जो है सूची वन में अंकित नामों की सूची जो द्वितीय में अंकित इतिहासकारों के साथ सुमेलित है। तो सिद्ध सामंत काल है राहुल सांकृत्यायन के साथ, जो राहुल सांकृत्यायन थे उस समय सिद्ध सामंत काल हुआ करता था। जॉर्ज गियर्सन चारण काल में थे। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये बात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्र
पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। धातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल का विशेष नाम द्विवेदी युग पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है श्री कृष्णलाल, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। ठीक है, मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम से कुछ अन्य विद्वानों द्वारा इस प्रकार कहा गया है। रीति काव्य जॉर्ज गियर्सन के द्वारा कहा गया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। कला काल रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा रीति काल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना है? तो ए ऑप्शन 1000 ईस्वी, बी ऑप्शन है 700 ईस्वी, सी ऑप्शन 1050 ईस्वी और डी ऑप्शन है 693 ईस्वी। तो रामकुमार वर्मा जी ने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ सन 693 ईस्वी से माना है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण निम्न प्रकार किया गया है। संधि काल 693 से 943 ईस्वी तक, चारण काल 943 से 1318 ईस्वी तक, भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी तक, रीति काल 1643 से 1843 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1843 से अब तक माना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? ए ऑप्शन है रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, बी ऑप्शन है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, सी ऑप्शन है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, डी ऑप्शन है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। तो पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत में रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना गया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया था? तो ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है सिद्धकाल, सी ऑप्शन है चारण काल, डी ऑप्शन है अपभ्रंश काल। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया जबकि आदिकाल को अन्य नाम से सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने, चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने तथा अपभ्रंश काल कपिल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है निर्मला जैन, बी ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, सी ऑप्शन है नामवर सिंह, डी ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संबंध, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि हैं।
अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है गणेश बिहारी, बी ऑप्शन है श्याम बिहारी, सी ऑप्शन है केशव बिहारी, डी ऑप्शन है सुखदेव बिहारी। तो मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी जी शामिल नहीं हैं। मिश्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं। ए ऑप्शन है सरहपा, बी ऑप्शन है गोरखनाथ, सी ऑप्शन है विद्यापति, डी ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया था। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी। ए ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, बी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सी ऑप्शन है मिश्र बंधु, डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। उन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें लगभग 1000 या 838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्यूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो ये तो हम बता ही चुके हैं क्वेश्चन। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम से कुछ और विद्वानों द्वारा इस प्रकार कहा गया। रीति काव्य कहा गया जॉर्ज गियर्सन के द्वारा, अलंकृत काल मिश्र बंधु के द्वारा, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा, कला काल रामशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन है नगेंद्र, डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक एवं स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार किया गया है। जॉर्ज गियर्सन ने वीरगाथा काल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने वीरगाथा काल को प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरगाथा काल को बीजपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल को वीरकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। सुमन राजे जी ने आधार काल कहा है। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है। आपके क्वेश्चन के नंबर के साथ साथ उनके डबल क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हो और ध्यान से वीडियो देखते हो तो वाकई में आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा याद से, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। और हम आज ही प्रयास करेंगे कि टाइमिंग लॉन्च कर दी जाए आपके सारे बैचेस की, यूपी टेट की भी और आपके पीजीटी बैच की भी। उसमें एक यूपीएसआई का भी क्लास रहेगा, एक क्लास रहेगा जीएसएन मूल विधि का, बाकी क्लासेस हम अरेंज नहीं करा पाएंगे। ठीक है,
तो आपका टाइमिंग लॉन्च हो जाएगा, उस हिसाब से आप अपना वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा। अब कंटिन्यू वीडियोज़ अपलोड होंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वीडियोज़ कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब वीडियोज़ अपलोड होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, व्हाट्सएप वगैरह में, और लोगों को रिकमेंड भी कीजिएगा, आपके मित्रों को, आपके फ्रेंड्स को, सभी को रिकमेंड कीजिए। वीडियो में कंटेंट अच्छा है तो आपको अच्छा लगे तो आप भी सीखें और आपके मित्र भी सीखें, ठीक है। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम से आपको PDF भी मिल जाएगी। एंड ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।